हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बात करने वाले हैं आज हम एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार एक छोटे से टॉपिक के बारे में। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने पूछ लिया है कि सर हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें चीज़ें याद क्यों नहीं रहती हैं। हम जो पढ़ते हैं उसको 1 या 2 डेज के अंदर भूल जाते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम ऑटोमेटिकली 1 या 2 दिन के अंदर भूल जाते हैं। काफी सारों ने तो ये भी कहा मेरे से कि सर कोई दवाई आती है क्या कि जिससे एक बार खाने से कोई भी चीज यदि पढ़ी जाए तो वो आपको लाइफ टाइम याद रह जाए। काफी सारों ने तो ये भी कहा है कि सर हमें किसी भी टॉपिक्स को समझ नहीं आता है तो फिर उससे डर लगता है कि वो टॉपिक हमें याद नहीं हो रहा है। काफी सारों से ये भी सुना है कि सर हमें आप ऐसी टेक्निक बताइए जिससे हम कोई भी चीज है एक बार पढ़े और याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मैं यही कहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे बोर्ड एग्जाम्स की, यदि आप तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि जैसे एक्सरसाइज करने पर आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही प्रैक्टिस करने पर आपको पढ़ी हुई चीजें याद रहेगी। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करने पर आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने पर आपकी पढ़ी हुई चीजें याद रहेगी। इट मीन्स आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने कोई चीज पढ़ी है, सब्जेक्ट एनीथिंग कोई भी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, ईवीएस हो, एनीथिंग जो भी सब्जेक्ट हो आपके पास, मैथमेटिक्स हो, या जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं हो वो हो, या फिर वो सब्जेक्ट जिसमें आपकी रुचि हो वो हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास हो, यदि आपको वो पढ़ना है, वो समझना है, वो याद रखना है, लाइफ लॉन्ग उसको अपने माइंड में फिट करना है, तो आपको करनी होगी प्रैक्टिस। आपको करनी होगी उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज मीन्स आपको पता है क्या होता है प्रैक्टिस करना, और यदि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको 2 से 3 बार 4 बार यदि उसकी प्रैक्टिस की, उस एक्सरसाइज को आपने रिपीटेशन में लिया, तो 100% श्योर गारंटी देता हूं आपको वो टॉपिक कभी भूल नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। बात करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम पेपर में या एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद आपको आप चीजों को भूलने लग जाते हैं। हो सकता है आपने वो चीज पढ़ी है, जस्ट पढ़ के ही गए, और हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और वही क्वेश्चन आपका गलत हो गया। गलत होने का रीजन क्या है? गलत होने का रीजन ये है, सबसे फर्स्ट वन गलती आपकी जल्दीबाजी, दूसरी गलती आपकी एंजाइटी, आपकी टेंशन, जिसके मारे आपको जो चीजें याद हैं वो चीजें आपको याद नहीं रह पाती है। दूसरी चीज आपकी हड़बड़ी यानी इसका मीन्स ये है कि हो सकता है आपने काफी अच्छे से तैयारी की है, बहुत ही मजेदार तैयारी करके गए, और एंड टाइम पे आपने थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी कि हम तो फटाफट से पेपर करेंगे और चलेंगे घर पे। वो भी आपके एग्जाम पेपर को बिगाड़ सकती है। दूसरी नेक्स्ट बात यह है कि काफी सारे लोग कहते हैं कि हम तो तुक्के लगाएंगे और तुक्के में हमारे आंसर सही हो जाएंगे, तुक्के में हमें वो मिल जाएगा जो हमें मिलना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे एक उद्देश्य ये ही है कि आप जो भी पढ़े उसको प्रैक्टिस में ले, उसका रिपीटेशन करें, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं तो जो थ्योरी आप पढ़ते हैं उस थ्योरी को आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। अब प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे तो इसका आपके माइंड में एक थॉट आ जाएगा कि सर हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? आएगा। काफी सारे लोगों का कमेंट्स आ सकता है, काफी सारे लोगों के माइंड्स में ये थॉट आ सकता है कि हम तो पढ़ रहे हैं संस्कृत, हम तो पढ़ रहे हैं हिंदी, और हम तो पढ़ रहे हैं उर्दू, या हम तो पढ़ रहे हैं कोई अदर लैंग्वेज, तो उसमें प्रैक्टिस कौन सी, उसमें प्रैक्टिकल कौन सा? तो मेरे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस केवल अपन लेबोरेटरी में ही नहीं करते, प्रैक्टिस केवल एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज निकालकर। यानी आप सबको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो मल्टीपल इन चॉइस आता है, यानी कि 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से आपको सेलेक्ट करना होता है।
उनमें से ऑलमोस्ट आप सबको लगता है कि सारे सही हैं, और गलती भी इसलिए होती है कि आपने कहीं ना कहीं उन सबको पढ़ा है, इसीलिए गलती हुई है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा आपको एग्जाम के पहले जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज निकालना होगा, उसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज निकालना होगा। लाइक आपने पढ़ा कोई भी छोटा सा टॉपिक पढ़ा, लाइक मैं साइंस की बात करूं, साइंस में आपने पढ़ा पदार्थ, क्या पढ़ा? पदार्थ मैटर्स आपने पढ़ा। पदार्थ में आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा, उसके रिगार्डिंग उसके मॉडल्स आपने पढ़े, परमाणु मॉडल्स पढ़े, नाभिक पढ़े, सब पढ़े आपने, उनकी खोज पढ़ी, उनके परमाणु भार पढ़े, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े, एनीथिंग आपने काफी कुछ पढ़ लिया थ्योरी में उसके बारे में। लेकिन पढ़ तो लिया, लेकिन आपने उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन मिलता है कि उसके खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते हैं। और जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा, अब 100% तो ये नहीं है, यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी में 100% तो ये नहीं है कि आपको सब कुछ याद है। मैं बता दूं मेरे फ्रेंड्स कि जितना आप थ्योरी पढ़ते हैं उसका 10% ही आपको याद रहता है, 10% ही आपको याद रहता है। अगर आप एक बार थ्योरेटिकल टॉपिक्स को पढ़ के ये मान लेते हैं कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है और हमारे तो पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, हम तो फर्स्ट रैंकर पर आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं आप, बिल्कुल गलत है। एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ने से यदि आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इसके रिगार्डिंग यदि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है, इसके रिगार्डिंग यदि कोई क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर सही करना है वो क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने होंगे। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है कि एमसीक्यूज निकालने से क्या होगा, तो मेरे फ्रेंड्स एक बार कोई भी टॉपिक्स आप पढ़ लेना है, कोई भी टॉपिक्स पढ़ लेना है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग 10 एमसीक्यूज निकाल के बता देना आपको कि 10 एमसीक्यूज में से आपके पूरे 9 या 8 क्वेश्चन भी सही नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपने उसी टाइम पढ़ा है, उसी टाइम एमसीक्यूज निकाल रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके 5 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि करंट वही टॉपिक आपने पढ़ा है। अगर जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको 2 दिन बाद उसके एमसीक्यूज निकालेंगे, 10 एमसीक्यूज निकालेंगे, तो मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, बट काफी सारे स्टूडेंट्स के 5 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली गलत निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, और एक बार पढ़ लिया। अब एक बार पढ़ने, 2 बार पढ़ने से जरूरी नहीं है कि वो याद हो जाए, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी में जुटे हैं तो आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालने होंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालने होंगे। उसके रिगार्डिंग आप गाइड लाइए, एमसीक्यूज पेपर्स लाइए। आजकल गूगल पे ऑनलाइन काफी सारे एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज पैसे में भी मिल रही है, फ्री भी मिल रही है, तो आप वहां से सोल्व करें। कहने का मतलब यही है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आप पढ़ने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो और वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए। तो इसी बात को लेकर मैं आया था कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आपको एक्स्ट्रा में नॉलेज लेना होगा, एक्स्ट्रा में पढ़ना होगा, यानी आपको समझना होगा कि अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आपको काफी हद तक वो टॉपिक्स याद हो जाता है, याद रह जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पुटअप हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वो आपको पता नहीं है। वो पता करना होगा, वो पता तब लगेगा जब आप एमसीक्यूज देखोगे, एमसीक्यूज पढ़ोगे, एमसीक्यूज सोल्व करोगे। काफी सारे लोग तो यही गलती कर देते हैं, हमने पढ़ लिया, सब कुछ याद है, A to Z उस टॉपिक से रिगार्डिंग याद है, सब कुछ कर लिया हमने, फिर भी हमारा पेपर बिगड़ गया। पेपर बिगड़ने का राज, पेपर बिगड़ने का सबसे मेन कारण यही है, आपने प्रैक्टिस नहीं की। और प्रैक्टिस नहीं की, काफी सारे तो OMR शीट जो गोले भरते हैं उसमें गलती कर देते हैं। काफी सारे अलग अलग थोट लगाते हैं कि एक गोला छोड़ के एक गोले में अपन तुक्का लगाए तो गलत हो जाएगा। काफी सारे कहते हैं कि अपन ABC और ABC इस तरीके से जय माता दी बोल के गोले लगाए तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है माय फ्रेंड्स, आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी उस टॉपिक को लेना होगा। प्रैक्टिकली इट मींस उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, एमसीक्यूज आपको निकालने होंगे, और यही
मूल मंत्र लेकर आप चले। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आप जुटे हैं तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, आप सबको समझ आ गया होगा। मैंने पूरी इस वीडियो के अंदर यही बताया, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, यानी जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि फाइनल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसके रिगार्डिंग आप अपने घोड़े दौड़ा सके, आप अपने माइंड को दौड़ा सके। क्योंकि क्वेश्चन काफी बार इस तरीके से आता है, पढ़ा आपने सीधा सा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कण होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको वो समझ नहीं आता है कि पूछा क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी जैसे जैसे हम क्लास अरेंज करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग पेपर को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये बात हुई। और एक लास्ट पॉइंट आपको मैं नोट करवा दूं, आपको पेपर सोल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड्स आप यूज करें। और मैं ये बात आपसे काफी दिनों से कह रहा हूं, काफी टाइम से कह रहा हूं, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज यदि सोल्व कर रहे हैं, पेपर सोल्व करना है एमसीक्यूज वाले, तो आपको एलिमिनेशन मेथड लेना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनको हटाना है। उनको क्या करना है? हटाना है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको जो एमसीक्यूज ऑप्शन मिले हैं वो कैसे हटाएंगे? तो आई थिंक फ्रेंड्स आप सबने क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, काफी क्वेश्चन पेपर भी दिए होंगे, काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रखे हैं, और आप सबको पता है ऑप्शन जो होते हैं उनमें से एक या दो ऑप्शन आपको पता, बिल्कुल सटीक पता चल जाता है कि ये तो इसका आंसर हैगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप जो गलत है, जो उसका आंसर नहीं हो सकता, उसको निकाले। ठीक है, जो गलत है या जो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है उसको निकाले। यदि आपने दो ऑप्शन भी हटा दिए उस क्वेश्चन से, दो ऑप्शन भी आपने गलत करके निकाल दिए, बचे दो ऑप्शन, और दो ऑप्शन में ये मान के चलना आपके चांसेस ज्यादा होने के काफी ज्यादा हो जाते हैं, 50% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप उस कंडीशन में दो ऑप्शन आपके पास बचे उसमें तुक्का लगाएंगे तब भी काफी हद तक 50% आपके चांसेस हो जाते हैं सही होने के। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड काम में ले। एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शन को चूज करें, पहले बाहर निकाले, दो को निकाल दिया,